तो आज हम एमएस एक्सेल के छठे क्लास, जो कि कल तक हमने आपको बताया था, पांचवें क्लास में आपको सारी चीज़ का हमने थ्योरी बताया था और ये बता चुके थे उसमें कि कैसे कैसे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि गुना का आपको फॉर्मूला एक्सेल क्या देता है, जोड़ का फॉर्मूला क्या देता है आपको, फिर डिवीजन का क्या होता है, घटाव का क्या होता है, सारे चीज़ हम समझा चुके थे। अब एक चीज़ एवरेज, जो कि हमने लिखा नहीं था, एवरेज आपको लिख के दिए थे, और एवरेज का मतलब होता है औसत। ठीक है, जो कल हमने छोड़ा था, औसत का मतलब क्या होता है कि एवरेज इक्वल टू आपका हो जाएगा नंबर ऑफ रेशियो बटा नंबर। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रेशियो ऐड जो हो जाएगा, ये सभी संख्याओं जो होगा वो सभी संख्याओं का आपको ऐड करना है। जैसे मानते बटे जितनी संख्या है उसको बटा करके आपको डिवाइड कर देना है, वही आपका अनुपात ही निकल जाएगा, एवरेज रेशियो औसत निकल जाएगा। जैसे मानते हैं कि अगर कोई कहे 5, 12, 18, 10, 5। ठीक है, तो अगर इसका कोई एवरेज निकालने कहेगा तो एवरेज कैसे निकालेगा? तो सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला होता है औसत का, कि कुल संख्याओं का योग, यानी जो टोटल जो संख्या होता है उनका योग कर देना, यानी कि जोड़ देना है, बटे कुल संख्याओं का संख्या। यानी कि मानते हैं कि टोटल संख्याओं का जो योग कर देना है, यानी कि जोड़ देना है, और उसके बाद कितनी संख्याएं थी वो बटे में करके आपको लिख देना है। तो मानते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम एक बीच में बटे का सिंबल लगा लेते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले अंक को लेके चलते हैं। देखते हैं कितने अंक हैं हम लोग के पास, 1 2 3 4 5, है ना, यानी 1 2 3 4 5, टोटल 5 अंक हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि 5 से 5 अंक है। ठीक है, मानते हैं यहाँ पर हम 12 देते हैं, तो एक टोटल हमारे कितने अंक हुए, 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कुल नंबर कितने हैं आपके, 5 हैं। ठीक है, नंबर आपके टोटल कितने हैं, 5। अब इन संख्याओं को आपको जोड़ देने हैं, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ 5 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 12। ठीक है, चाहे वो दशमलव में हो या ऐसे भी हो, जैसे भी हो, यही आपका औसत इस प्रकार से निकलता है। अब इन संख्याओं को टोटल को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 12 10 22, 22 8 30 40, 40 से 12 हो जाएगा आपका 50 52 अपान 57, यानी कि टोटल आपको आते हैं 57 57 बटे कितना, 5। ठीक है, 57 बटे 5 को यदि डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्सेल आपको बटे में नहीं देता, क्लियर फॉर्मूले निकाल करके आपको देता है। अगर 57 में 5 से आप भाग देते हैं तो कितना होता है, 5 1 5 हो जाएगा आपका, 5 1 फिर से यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0.2 बचेगा, 5 के 20। आप डायरेक्ट काट सकते हैं, और यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको भाग दे सकते हैं। ठीक है, यानी 57 में अगर आप 5 से भाग देते हैं तो देखिए 5 इकाई कितना लग जाए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ऊपर से आपका कोई अंक नहीं, 7 उतरेगा, 5 1 जा 5, आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं, दशमलव, उसके जगह पर एक 0, यानी 20 हो गया, 5 4 जा 20, ये आपका कट गया। ठीक है, यानी कि इसका कितना आएगा, 11.4, यही आपका क्या निकल गया, एवरेज निकल गया। इसी चीज को अभी हम लय में भी बताएंगे। एक और देख लेते हैं, मानते हैं कि एक संख्या है आपका 6 8 16 5 12 27। ठीक है, अब इन संख्याओं को आप जोड़ के चलिए, सबसे पहले इसको देखिएगा, फिर से समझिएगा। औसत बराबर क्या करना है आपको, कि जितने आपको नंबर्स हैं उन सारे संख्याओं को आपको कर देना है जोड़, और जितने नंबर्स थे उनको बटे में कर देना है आपको संख्या। यानी कि टोटल आप संख्या गिन लीजिए, कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आपके, 6। ठीक है, इन संख्याओं को आप जोड़ कर देते हैं, 6 8 16 5 12 27। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ कर देना है, यानी सबको जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, 8 6 14, 14 6 आपका 20 10 30 35, 35 अब आपका कितना हो जाएगा, 27 12 39, 35 39 आपका हो जाएगा 74। ठीक है ना, तो ये आपको 74/6। अब इसको काट दीजिए, 6 1 आपका 6 हो जाएगा, आपका कितना बच जाएगा, 1 1 और ये 4 14, 6 2 आपको 20 बच जाएगा, आपको 2, यानी कि आपको देंगे 0 दशमलव के बाद 20, तो ये जगह 6 3 जा 18। ठीक है, फिर से आपको 20 यानी 12.33। आप इसको भाग इस तरह से देख लीजिए,
74 में 6 से भागा दीजिए, 6 कहीं 6 आपका हो जाएगा, बच जाएगा 1। ठीक है, ऊपर से कितना उतरेगा 4, इतना तो भागा आप लोग को आता ही होगा। 6 दूनी आपका कितना हो गया 12, बच गया 2, दशमलव दीजिएगा 20 आएगा, और रिपीट आपका वही चीज़ आता रहेगा। 18 बचा 2 0, फिर आपको बचेगा 2 0 बचेगा 2। ठीक है ना, यानी कि दशमलव के बाद हम लोग 2 अंक तक लेते हैं, यानी 12.33 इसका जो है एवरेज निकल गया, 12.33। यही चीज़। चलिए बाकी ये छूट रहा था तो कल बताए थे। और एवरेज का अगर फॉर्मूला आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू AVERAG, एवरेज छोटी कोस्ट नंबर कॉमा नंबर कॉमा नंबर कॉमा नंबर, और आपको मार देना है इंटर, आपका टोटल रेशियो आपका निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम अब लैब की ओर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऐड फार्मूला यानी कि सम फार्मूला को देख लेते हैं। यहाँ पर आप डबल क्लिक करिएगा, अगर जहाँ पे नहीं लिखा रहा होगा, अगर आप किसी टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं डबल क्लिक कर दीजिएगा, आपको लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सेल आपको एडजस्ट नहीं कर रहा है तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ये आपको एडजस्ट कर जाएगा। देखिए यहाँ पर मानते हैं हम सबसे पहले ऐड निकालना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला था इक्वल टू सम, या जैसे भी आप डायरेक्ट भी जोड़ना चाहते हैं, नंबरों को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर मारेंगे, हमारा सम आपका निकल जाएगा। घटाव का मतलब क्या था कि आपको किसी भी घटाव का हमने बताया था कि सब्ट्रैक्ट का कोई भी फॉर्मूला होता नहीं है, तो आपको किसी भी नंबर में से किसी भी नंबर को घटाने हैं तो बस इक्वल का साइन लगाइए, बराबर का इक्वल साइन देने के बाद आपको यहाँ से करने क्या है कि जिस नंबर में से आपको जितने घटाने हैं आप उसे सिलेक्ट करें। जैसे हमें 34 में से, जैसे ही आप ये देख रहे हैं हमारा जो माउस चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बस सर क्लिक कर दे रहे हैं, कैसे कर दे रहे हैं पता नहीं चल पा रहा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, जो माउस का कर्सर देख रहे हैं आप, यहाँ पर माउस के कर्सर से जा करके सिर्फ क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो सेल का नंबर यहाँ पे शो करेगा। नेम के बारे में, फॉर्मूला बार के बारे में हम सारी चीज़ पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर 6 लेना है, 5 लेना है, सारे सेल का नंबर आपको आ जाता है। अगर आप ये सेल का नंबर क्लिक करके नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट आप टाइप भी कर सकते हैं। ये देखिए आपको 26 है, माने 20 में से अगर हम फिर घटाव का सिंबल देते हैं, घटाव के सिंबल देने के बाद देखिए जब सिलेक्ट हो जाता है इस प्रकार से सिंबल आ जाएगा। अब यहाँ से हमें मानते हैं 11 को घटाना है। ठीक है, 11 घटाने के बाद जैसे ही हम इंटर को प्रेस करेंगे देखिए आ जाएगा, यानी कि 20 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले आप खुद से लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सर जोड़ घटाव एक ही में गुना उना रहता है, उसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ को भी आप सिंपल वे में निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत सारे जो लोग बताते हैं, हमने अभी बताया था। चलिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि इक्वल साइन लगा देना है, और जो भी आपको जितने में से जितने घटाने हैं, जितने में से जितने गुने करने हैं, वे सारे चीज़ आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मानते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं 150। ठीक है, 150 में हमें 75 रुपये और ऐड करने हैं, इसमें से हमको घटाना है 36 गुने 2। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप बना निकालना है तो निकाल सकते। स्टार जो हमने दिया तो ये स्टार का मतलब क्या होता है, गुना का ही साइन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जानते होंगे कि किसी भी जोड़ घटाव गुना भाग में क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या होता है, काके क्रिया का आपने सुना होगा कि काके क्रिया पीछे वक्त तब गुना तब जोड़ घटाव। तो यहाँ पे भाग के बाद आपको जो है गुना का पहले लेके चलना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए 75 - 36 है, लेकिन हम 75 - 36 को नहीं घटा करके हम आप 36 में पहले 2 से गुना करेंगे, तो 36 दूनी कितना हो गया आपका 72। ठीक है, और 150 और 75 ये दोनों को हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब ये ऐड करेंगे और इसको हम गुना करेंगे, अगर हम इसको बोर्ड पे बताएं तो बोर्ड पे आपको अलग अलग करके निकालने होंगे। ठीक है, यानी कि पहले 150 और 75 को ऐड करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 225 में से फिर यहाँ पर आपको 72 क्या करना होगा, घटाना होगा। चलिए पहले देखते हैं रिजल्ट ला करके, उसके बाद 225 में से 72 घटाएंगे, उतना आता है या नहीं। चलिए 153 आया। चलिए इसको घटाव करते हैं, 225 माइनस आपका 72, देखिए आपका रिजल्ट 153 आपके सामने है। तो इस तरीक़ों के आप खुद से जोड़ घटाव गुना भाग मिला के बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं है। इसके बाद ये देखिए सब्ट्रैक्ट के बाद हमने बताया कि आपको किसी में से किसी को घटा दीजिए, कहीं कोई टेंशन नहीं, इक्वल टू साइन लगाइए। बस 18 में से आपको जितना घटाना, मानते 34 घटाना, आप इसको घटा दीजिए। देखिए 18 में से 34 माइनस आपका 16 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आते रहते हैं।
आगे अब हम देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुना, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई भी लिख देते हैं। मल्टीप्लाई आपको लिख देते हैं, यानी कि गुना के लिए। गुना के लिए आपको क्या करने हैं कि प्रोडक्ट के हमने बताया था कि इसके फॉर्मूलाज होते हैं, बस इक्वल साइन लगाना है, PRODUCT लिखे प्रोडक्ट, और यहाँ पर आप इसको किसी भी नंबर में से किसी को गुना कर सकते। जैसे हमें 5, 8, 11 को तीनों को एक साथ गुना करने हैं, तो तीनों को एक बार में सिलेक्शन करें, इंटर प्रेस करें, आपका देखिए रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मानते हैं कि आपको इस अंक में गुने करने हैं, इज इक्वल टू आपको डायरेक्ट गुने करने हैं, तो बस एक एक करके आपको सिलेक्ट करना होगा। याद रखिएगा, अगर आपको डायरेक्ट गुना करना है तो एक एक कर सिलेक्ट कर लीजिए, और यदि आपको डायरेक्टली गुना सभी में करना है तो आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। देखिए 0 में गुना करने से क्या होता है? 0 होता है, इसलिए हम जानबूझ करके 0 दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम वापस क्या करते हैं? 0 को निकाल देते हैं। ठीक है, वापस यहाँ पर हम 0 को निकाल देते हैं, फॉर्मूला को रीनेम करते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं, और यहाँ से हमने 0 को लिया था, इन 0 को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इस सेल से आपका रिमूव हो गया 0। अब देखिए इसका रिजल्ट आपको 1482 आ गया। तो ये आपको गुना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं, आपको जैसे इच्छा उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एक आपका डिवीजन है, जिस तरह से आपका सब्ट्रैक्शन निकला उसी तरह से आपका डिवीजन निकल जाएगा, भाग निकल जाएगा। जैसे अभी हमने आपको भाग सिखाया भी था। अब मानते हैं कि हमको 440 में 9 से भाग देने हैं, तो लिख दीजिए 440 भाग आपको क्या देना? 9। इंटर मारेंगे, आपके रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। या अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो बस इक्वल साइन लगाइए, इस पर क्लिक कर दीजिए, जिसमें से जिसको भाग देना है भाग का बस सिंबल लगाना है। 153 से हमें भाग देने दे दीजिए, कहीं किसी से कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो ये आपका डिवीजन का फॉर्मूला इस प्रकार से आपका निकल जाता है। अब हम आगे और देखते हैं कि आगे में आपका परसेंटेज है, परसेंटेज का कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज। ठीक है, आपको उधर दिखेगा नहीं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज के लिए हम लोग को क्या करना कि हमने बताया था कि आप लोग को अगर एग्ज़ाम वगैरह हो गए, और परसेंटेज का मतलब होता है बटे आपका 100। ठीक है, अब मानते हैं कि यहाँ पर कोई नंबर्स है 400, 500, 600, जैसे मानते हैं यहाँ 500 है। ठीक है, तो 500 का हमको जो है 60% क्या होगा? तो टोटल आप अगर इंटर वगैरह आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो टोटल मार्क्स कितने का होता है? 500 का। ठीक है, अब 500 में किसी को 60% आता है, यानी फर्स्ट कितने पे होते हैं? 300 नंबर पे। ठीक है, तो 300 नंबर कितने का परसेंटेज? 60 का परसेंटेज होता है। इसके साथ हमने ये भी सिखाया था आपको कि कोई ज़रूरी नहीं कि 60 कैसे आया, तो अगर सब्जेक्ट के अनुसार जितने सब्जेक्ट का आपको मान्यता मिलता है उतने सब्जेक्ट के अंकों से भाग देना है। जैसे मानते टोटल पूर्णांक 500 का है, सब्जेक्ट कितना है आपका? 5, तो भाग कितना से पड़ेगा? 5 से। ठीक है, तो 500 का 60%। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला लगाते, इज इक्वल टू 500 गुने 60, या तो आप डायरेक्ट परसेंटेज टाइप कर सकते हैं तो 60/100 हो जाएगा, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं कि बटे आप 100 भी लिख सकते हैं। देखिए आपका ऐसे भी 300 आ गया, या आप दूसरे विधि ये भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू 500 का 60%, यानी 60/100। ठीक है, डिवाइडेशन 100, ये भी आपका 100 आपका 300 आ गया। तो आप इस प्रकार से परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं, किसी को भी निकालना आपको परसेंटेज आप निकाल। अब जैसे मानते हैं कोई ग्रेजुएशन में है, तो ग्रेजुएशन में आपको 500 का नहीं मार्क्स होता है, फुल मार्क्स आपका 800 का होता है। ठीक है, और 800 का होता है, सब्जेक्ट कितना होता है? तो सब्जेक्ट टोटल हमारा 8 होता है, तो भाग कितना से देंगे? 8 से देंगे, जो भी नंबर होगा उसमें हमको 8 से। अब मानते हैं कि कोई का नंबर आया 300 या 600 नंबर, 300 या फिर 380, 82 जो भी आया नंबर, और सोचता कि कितना परसेंट आया, तो कैसे निकालिएगा? ठीक है, तो आप उसी प्रकार से इसको परसेंटेज भी निकाल सकते हैं फुल पूर्णांक करके। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सारे चीज़ निकाल सकते हैं। अगर आपको नंबर के बेसिस पे है तो हमने बताया था बस 5 से आपको भाग दे देना है नंबर्स में, आपको रिजल्ट परसेंटेज आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मानते हैं आपको टोटल नंबर 300 आया, अगर परसेंटेज से आपको मार्क्स निकालने हैं तो आपको इस प्रकार से फॉर्मूले करना होंगे, और यदि मार्क्स से आपको परसेंटेज निकालने हैं तो बहुत सिंपल है, सिर्फ भाग देना होगा। जैसे मानते हैं कोई का 300 नंबर आया, तो भाग कितने से दे देना आपको? सब्जेक्ट से। कितने सब्जेक्ट है? 5, इंटर मारिए, आपको 60% आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर और ये सारे देखिए अभी सिर्फ नंबर में आ रहे हैं, आगे चल के हम सारे चीज़ सिखाएंगे आपको कि नंबर्स के साथ साथ यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल भी आएगा।
आप बस जुड़े रहे इस चैनल से और जितने ज़्यादा लाइक्स आप बढ़ाते रहें, क्योंकि लाइक आएगा तो हमें ये लगेगा कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि ये ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो मेरा भी और मनोबल बढ़ेगा। बार बार बताते हैं, और रेगुलर आपको वीडियोज एकदम रेगुलर आपका क्लास आपका चलते रहेगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर और फॉरवर्ड करते रहें, और कमेंट्स में जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम्स हो लिखें, या फिर जो समझ में आ रहा है कैसा आ रहा है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और पूरे वीडियो को जब देखिएगा एकदम आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी लोग बस स्टार्टिंग करते हैं या किसी के देख करके ही सोचते हैं कि इसका है वीडियो हम काट देते हैं तो नहीं देखेंगे, तो ये उनका मन का भ्रम अलग होता है। जबकि पढ़ाई लिखाई में हमें चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको देखते हैं कि डायरेक्ट वीडियो को देखते हैं कि हाँ इनका है, वैसे ही आपको क्लोज कर देते हैं, जबकि क्या सीख मिल रहा है इनसे ये नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए, हमें इन सभी से फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम उनके लिए काम करते हैं जो आगे चल के पढ़ना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें खुशी होती है यदि कोई आगे बढ़ते हैं तो, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हर किसी को हम जैसा पढ़ाना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ से पढ़ कर जाएँ वो आगे चल के या तो पढ़ा सके या कहीं भी वो ईजिली वे में काम को कर सके। तो ये सारी चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो का मतलब ऐसे ही मकसद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप लोग के लिए कार्य करना है। आप लोग को अगर अच्छा लगता है आप सीखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट हैं वो पढ़ें और इनसे आप आगे से आगे बेहतर आप कर सकें। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को बताया, इसके बाद डिवीज़न को भी बता दिए कि क्योंकि ये सब नॉर्मल था। आपका परसेंटेज है, परसेंटेज में आपका नॉर्मल है, आपको दो तरीक़ों से हमने बताया। फिर से आप समझ लीजिए, परसेंटेज में आप यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। परसेंटेज में हम बोल रहे हैं कि यदि आपको मार्क्स से परसेंटेज निकालने हैं, ठीक है ना, यानी कि फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, आप टोटल मार्क्स जो आ रहा है उससे आपको परसेंटेज आपको निकालना है। आप किस प्रकार से निकालेंगे तो याद रखिएगा, जितने सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया है या जितने नंबर का आपने एग्ज़ाम दिया है उस नंबर के अनुसार और उसके फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड के अनुसार जो है आप अलग अलग विधि से परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दो तरीके अभी और बताते हैं, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, मानते हैं कि किसी का नंबर इंटर में आ गया 418। ठीक है, तो 418 आ गए, तो इंटर में आपको टोटल कितने सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते, 6 देते पर 5 का ही जुड़ता है ना। तो आपको जनरली क्या करना है कि इक्वल टू टोटल नंबर बटे 5 कर देना है। ठीक है, बस जैसे आप इंटर निकालेंगे मैं आपको टोटल रिजल्ट, आपको परसेंटेज ऑफ वैल्यू आपको दिख जाएगा। और यदि मानते हैं कि टोटल परसेंटेज कोई बता रहे हैं तो परसेंटेज में 5 से गुना कर दीजिए तो आपको टोटल नंबर आ जाएगा। जैसे इक्वल टू टोटल परसेंटेज मेरा इतना है, गुने आपका कितना है 5। आप यहाँ से देखिए आपका 418 आ गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका आता है। तो इस प्रकार से देखिए आप परसेंटेज से वैल्यू और इसको आप निकाल सकते हैं। फिर आप इस प्रकार से अगर कोई निकाले कि 500 का 10% कितना है, 45% कितना है, जैसे देखते हैं ना कि 45% पे फर्स्ट है, 30% पे सेकंड है, 60% पे फर्स्ट है ना, 30 पे थर्ड है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो मानते हैं कि 500 का आपको यहाँ 500 और यहाँ हम लिखते हैं 30%। ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं कि 500 का 30% कितना होता है, तो इक्वल टू 500 का 30%। ठीक है, इंटर आप मारेंगे तो देखिए आपको कितना आ गया 150, यानी 500 का 30% कितना होता है 150। चलिए फिर हम लिखते हैं 500 का 45% क्या होगा, 500 का 45% क्या होगा। तो आप यहाँ से निकाले, बस इक्वल टू सेलेक्ट करें 500 गुना लगाइए का कितना परसेंट 45%। ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया 225। ठीक है, फिर से हम नेक्स्ट निकालते हैं 60% कितना होता है, तो 500 का 60%। ठीक है, 500 का 60% कितना होगा, ओह हाँ 500 का 60% यहाँ फॉर्मूला हम लोग को निकालना होगा। इक्वल टू ये हो गया 500 गुना
का मतलब गुना स्टार का सिंबल और 60%, ठीक है। और इंटर, कितना आ गया 500 का 60% आपका 300, ठीक है। 500 का 60% आपको कितना आ गया 300। तो ये आपको वैल्यूएशन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए थोड़े बहुत और इसमें देखते हैं। तो इतनी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम एक और चीज़ बताते हैं जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, वो मेन चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए कभी कभी ऐसा लोग होते हैं कि आपको एग्ज़ाम जो होते हैं टोटल 50 नंबर का लेते हैं, 60 नंबर का लेते हैं, या फिर 20 नंबर का लेते हैं, 25 नंबर का लेते हैं, ठीक है ना। तो उस पर आपको कितने पे पास होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको सामने में लिखते हैं थर्ड डिवीज़न, ठीक है। थर्ड डिवीज़न कितने परसेंट पे, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। चाहे ऐसा करते हैं, थर्ड डिवीज़न को यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम कॉपी। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। थर्ड डिवीज़न 30%, 45% पे आपको कौन सा डिवीज़न होता है, सेकेंड डिवीज़न। और 60% पे आपका कौन सा डिवीज़न होता है, फर्स्ट डिवीज़न। वो हमारा उल्टा लिखा गया है, आप इसको सीधा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न आपका हो गया ये फर्स्ट डिवीज़न। अब मानते हैं कि यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ पे कोई एग्ज़ाम जो ले रहे हैं वो 50 नंबर का ले रहे हैं, ठीक है। मानते हैं कि फुल मार्क्स कितना है, फुल मार्क्स आपके हैं 50, ठीक है। आपको टोटल 50 नंबर हैं। आप सोचिए कि थर्ड 30 पे है ना। तो टोटल नंबर यहाँ पे हमने जैसे 500 लिखा था, यहाँ पे इक्वल टू टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 50, बस यही अंतर है आपका। तो 50 गुने कितना परसेंट, 30%। तो 50 का 30% कितना होता है 15। आपको ये 15 पे थर्ड होगा। अगर मानते हैं कि 25 का हमको निकालना है 45% कितना होगा, ठीक है। तो इक्वल टू 50 का 45% कितना हो जाएगा हमारा 22.5, ठीक है। इसके बाद निकलते हैं नेक्स्ट, इक्वल टू 50 का 60%, है ना, इंटर 30। यानी कि आपको 30 नंबर पे फर्स्ट, 22.5 पे सेकेंड और 15 नंबर पे क्या होते हैं थर्ड होते हैं। तो बहुत सारे लोग इस नंबर्स में कंफ्यूज कर जाते हैं कि 50 नंबर का है, 40 नंबर का है, 30 नंबर का है, या सर 70 नंबर का ले रहे हैं, तो इसको हम परसेंटेज कैसे निकालें। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे नेक्स्ट, तो चलिए और भी अगर आपको परसेंटेज में कहीं पर भी दिक्कत होगा, डिवीज़न में कहीं पर भी दिक्कत होगा, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। हम सभी लोग का कमेंट पढ़ते हैं, उनको धन्यवाद भी करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं लिखकर। इसके बाद आगे हमारा है LCM एंड HCF। LCM लोअर कॉमन जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो भी लोएस्ट नंबर होते हैं, और ये जो आपके होते हैं HCF, ये आपको हायर कॉमन फैक्टर होते हैं, या इसको हम GCD के नाम से जानते हैं। GCD कहने का मतलब जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट, ठीक है। GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट। अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि यहाँ पर LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कुछ अंक बनाने होंगे। और ये अंक बनाने के लिए चलिए हम सबसे पहले देखिए, जो लोग को मर्ज करने नहीं आता है और यहाँ पे मर्ज करना भी सीख लें। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ सेल्स में बॉर्डर लगा लेते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे बॉर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बॉर्डर हम यहाँ पर ले लेते हैं, ऑल बॉर्डर, 2 बॉर्डर, ठीक है। इन सभी सेलों को सिलेक्शन करके हम करा लेते हैं मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर लिख लेते हैं LCM, ठीक है। LCM जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, LCM लघुत्तम समापवर्तक। और इसे हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि इसे सिलेक्शन करके हम यहाँ से लिख लेते हैं HCF। और मर्ज सेंटर के बारे में हम छोटी सी वीडियो बना दिए थे, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। HCF का मतलब क्या होगा, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम कलर कर लेते हैं, ये आपके कलर कर लेते हैं यहाँ पे,
चलिए ये एलसीएम एंड एचसीएफ है। चलिए यहाँ पे करते क्या है हम कि यहाँ से कुछ डिजिट को नंबर्स को हम यहाँ से उठा लेते हैं। जो हमारा नंबर पहले से ऑलरेडी ऐसे बना हुआ है, 3-3 का सेल है। चलिए हम 3-3 का सेल यहाँ पर ले लेते हैं, 2-2 का जो भी लेना है आपको यहाँ से ले लीजिए। करा लेते हैं इसको कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं। ये आपका हो गया और यही चीज़ यहाँ पर भी हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। चलिए एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपका बस यहाँ पे साइन लगाइए इक्वल टू एलसीएम, ठीक है, छोटी कोष्ठ लगाना है और यहाँ से नंबर आपको सेलेक्ट करते जाना। आप एक बार में भी पूरा कर सकते हैं, एक का करके भी कर सकते हैं। तो देखिए 15, 18, 12 का एलसीएम क्या होगा 180। फिर से अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो गया आपका, इसका आपको एलसीएम हो गया 180, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वैल्यू, ठीक है। चलिए इसका क्या होगा आपको इज इक्वल टू, आप यहाँ से सबसे पहले फॉर्मूला लगाएं एलसीएम छोटी कोष्ठ, आप यहाँ से नंबर को सिलेक्ट करते जाएं, कॉमा सिलेक्ट करते जाएं, कॉमा सिलेक्ट करते जाएं, ठीक है। जितने नंबर लेने हैं आप यहाँ से इसको नंबर ले सकते हैं, इंटर करा सकते हैं। ये आपको देखिए एलसीएम आपका आ गया, ठीक है। तो यानी 5, 18, 11 का एलसीएम कितना होगा आपका 440। आप इसको निकालना चाहते हैं आप इसको निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे से ड्रैग करना चाहें तो आप इसे ड्रैग करके भी आप इसको वैल्यू ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम पहले से भी बता चुके हैं और ये आपको जीरो पता ही है कि जीरो में किसी भी अंक से गुना होगा तो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। चलिए अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ वैल्यू बहुत ही ईजी है, ये भी आपका एचसीएफ वैल्यू निकालने के लिए, एचसीएफ वैल्यू के लिए भी वही सेम फॉर्मूला करना है आपका इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको एचसीएफ नहीं मिलेगा, एचसीएफ नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जीसीडी, यही आपको पता करने होते हैं। अब यहाँ से नंबर को कर लेंगे सिलेक्ट। आप घर पर भी लघुत्तम महत्तम बना के देख सकते हैं, इंटर मारेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप यहाँ से प्लस साइन से खींच देंगे, आपका ये टोटल वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी इन सभी का आपको जो होगा, देखिए तो हमने पहले भी बताया था कि ऐसा अंक जो किसी भी संख्या से ना कटे उसका जो होता है एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। देखिए 11 आपको कटने वाला है नहीं तो 1 होगा, आपको 1 कटने वाला है 13 नहीं तो 1 होगा, 13 है कटने वाला नहीं तो 1 होगा। इसमें कौन सी अंक है जो 1 होगा, तो चलिए इसको बनाने के लिए होगा क्योंकि 9 यहाँ पे है तो 5 से अगर लगाते हैं हम तो 5 4 9, 4 में 5 यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसीलिए इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। आप इसको बनाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ भी आपको पता हो गया होगा और इस एलसीएम और एचसीएफ का जो फॉर्मूला है वो आगे चल के हम रेशियो यानी अनुपात जब निकालते हैं तो उस अनुपात में ईएमआई वगैरह में भी हम इसका यूज करते हैं। तो वो सारे चीज़ को भी हम लेकर के चलेंगे। पहले हम लोग को एक फार्मूले देखने हैं कि फार्मूला आखिर होता कैसे है, फार्मूला कैसे निकालते हैं। क्योंकि देखिए अभी हमें इन सभी सेलों को घटाना, बढ़ाना, मर्ज करना, ये सारे चीज़ आपको डिटेल्स में आपको सिखाने हैं, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ एकदम ईजी वे में लिख सकते हैं, आप इसको कॉपी बना सकते हैं, अच्छे से ऐसे काम करना आप सीख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप डिज़ाइन बनाएंगे उतना ज़्यादा आप इस पर काम भी कर सकते हैं। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ के बाद हमारा लास्ट फार्मूला क्या रहा, एवरेज। एवरेज का मतलब हमने बताया था कि औसत होता है, औसत का जो क्या होता है आपका कि यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से कर देते हैं मर्ज और फिर इसके अंदर हम लिख लेते हैं एवरेज, एवरेज वैल्यू। और इन सभी का आपको जो है कि हम ये भी बताएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बीच बीच में क्या है आपका लाइनिंग है। अगर इसको सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से देखिए मर्ज करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक बार में पूरा खाली होगा। लेकिन हमको पूरा खाली नहीं करना है, सिर्फ बीच के लाइन्स हटाने हैं। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम बता चुके हैं कि आप यहाँ मार्जिन सेंटर में आके मर्ज क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो आपका देखिए बीच का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज के लिए हमको निकालना इज इक्वल टू
AVERAG है ना, एवरेज। एवरेज का देखिए यहाँ पे सीरीज बहुत सारा है, लेकिन आगे चल के हम उसको भी निकालेंगे। एवरेज ले लेते हैं और यहाँ पर आप टोटल नंबर ले सकते हैं कि टोटल नंबर का औसत क्या होगा। तो देखिए 15, 18, 12 इसका औसत आपका क्या होगा। तो 15, 18, 12 का आपका औसत हो जाएगा 18, 12, 30 और 15 क्या होगा 45। नंबर कितने 3, तो 45/3 कितना होगा 15। ये आपको निकल गया। ठीक है, इसको आप फिर से निकाल देते हैं, इज इक्वल टू AVERAG। ठीक है, एवरेज। यहाँ पर नंबर लेंगे, आप एक करके भी ले सकते हैं, कॉमा करके, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारे चीज़ और आप इंटर मारेंगे आपका निकल जाएगा। इसके बाद आप ड्रैग कर देंगे तो ऐसे भी आपका वैल्यूएशन आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ हमने बताया, और इसको देखिए आपको LCM, HCF, एवरेज, इन सारी चीज़ों का जो है आपको यहाँ पर हमने फार्मूला को क्लियर कर चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और कि अभी उसमें आपको पावर वगैरह थे, है ना, यानी कि पावर, स्क्वायर, ये सभी तो निकालने हैं। तो चलिए हम आगे चल के पावर एंड स्क्वायर को भी निकालते हैं। चलिए, एवरेज के बाद क्या निकालना है, पावर, POWER पावर, और स्क्वायर निकालने हैं, SQUARE स्क्वायर। चलिए, तो मानते हैं कि यहाँ पर पावर हमको निकालने हैं। चलिए, यहाँ से हम कोई अंक को उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मानते हैं कि इतने अंक को उठा लेते हैं, यहाँ से करते हैं कॉपी, और चलिए यहीं पर जा कर के हम कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पर नंबर को कर देते हैं पेस्ट। चलिए, ये समझाने के लिए हमने लिखा। चलिए, इक्वल टू हमको पावर लगाना है। तो पावर के लिए हम कल समझाए थे कि पावर का मतलब कि जिस किसी के माथे पर जो भी अंक होता है वो आपका पावर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मानते हैं कि पावर को निकालना कैसे होता है, कि जैसे मानते हैं हमको 12 के पावर 2 निकालना है या 12 के पावर 3 निकालना, तो क्या लिखनी, इज इक्वल टू पावर। ठीक है, इज इक्वल टू पावर 12, है ना, तो ये 12 आपको लिख दिए, कॉमा आपको पावर का नंबर लिखना है। आपको पावर कितने रखने हैं, मानते हैं 2, अगर 2 लिखते हैं तो स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग जानते हैं, तो 12 स्क्वायर 100 कितना होता है 44। ये देखिए आपको 144 निकल गया। लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगाइए, इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाइए आप, इज इक्वल टू SQRT। ठीक है, SQRT। चलिए, यहाँ पे आप लगा देंगे SQRT। ठीक है, ये आपने SQRT लिखा और ये ले लिए नंबर 144, आपका कितना निकल के आ जाएगा 12। तो ये हमने स्क्वायर का मतलब यहाँ पे रूट की तरह होता है कि अगर किसी के रूट के अंदर में 49 है तो 7 हो जाएगा, 64 है तो 8 हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर से, इज इक्वल टू SQRT, और यहाँ पर नंबर ले लेते हैं, मानते हैं कि ले लेते हैं 64। ठीक है, तो 64 का कितना होता है पावर, तो 8, क्योंकि 8 स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 64। चलिए, अब अगर मानते हैं कि इसका हमको पावर निकालना है 8 का, तो इज इक्वल टू पावर ले लेते हैं सिंबल, इज इक्वल टू पावर, यहाँ पे 8, तो 8 के साथ आपको कॉमा लगा के ये भी बताना होगा कि आपको कितने लेने हैं। ठीक है ना, पावर 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, मानते हैं हमको 8 के पावर 4 रखना है। ये देखिए आपका 4 कितना आ गया 496। लेकिन अगर आप पावर 2 रखते हैं इक्वल टू पावर, अगर मानते हैं कि आप पावर 8 के पावर 2 रखते हैं तो आप यहाँ पे 2 भी रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पावर और स्क्वायर है जो कि आप याद करते होंगे। आप जनरल वे में यही याद करते हो कि स्क्वायर का मतलब माथा पर 2 और क्यू का मतलब माथे पर 3, लेकिन उससे ऊपर के अंक क्या होते हैं आपके पावर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर के अंक के पावर का मतलब ही होता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर, किसी नंबर्स के ऊपर माथे पर यदि जो भी कुछ अंक होता है वो सारे पावर्स होते हैं, और जो रूट अंडर के अंदर में जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं स्क्वायर के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। देखते हैं यहाँ पे हम सिम्बल्स के रूप में दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर शायद फॉर्मूला का आपको सिंबल होगा, ये सिंबल होंगे, शायद रूट इसमें होगा, रूट अंडर है, मैथ का सिंबल होगा यहाँ पे। चलिए हम बड़ में लेकर के चलते हैं और बड़ में ही दिखाते हैं। ये देखिए आपका रूट का जो सिंबल होता है, देखिए इंसर्ट इक्वेशन।
चलिए इंसर्ट इक्वेशन करेंगे, आपका डबल क्लिक, देखिए ये देखिए आपका रूट का साइन है, ठीक है। ये आपका क्या है, रूट का साइन है। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे आपको सिम्बल्स हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये आपका किसका सिंबल है, रूट का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको बड़े इसमें ये भी आपको दिख रहा है रूट का, ठीक है। तो ये बहुत सारे चीज़ होते हैं जहाँ पे यहाँ पे अलग अलग चीज़ों में रहता है। तो आप यहाँ पर आपने ये देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे सिम्बल्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको LCM SCF सीरीज का ये सारे चीज़ हो चुके हैं और आगे चल के हमारे बहुत सारे अभी फार्मूलाज बचे हुए हैं। अभी हमारे साथ काउंटिफ का है, एवरेज का है, नेम्स के हैं, बहुत सारे चीज़ हैं। लेकिन कुछ मैथमेटिकल फार्मूला बताने के बाद और डिवीज़न वगैरह निकालने के लिए भी बताएंगे। डिवीज़न का मतलब हमने नॉर्मल भाग निकाला है, लेकिन आगे चल के हम डिवीज़न का एक फार्मूला निकालेंगे, ठीक है, जो हम पहले बोर्ड पे समझाएंगे। इसके बाद ही जो है कि सारी चीज़ों को हम यहाँ पे करेंगे।